नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं फतेहपुर सीकरी। आगरा से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी बादशाह अकबर द्वारा बसाया गया वह शहर है जो करीब 14 साल तक मुगलों की राजधानी रहा था। बादशाह अकबर के कोई बेटा नहीं था जो कि उनके बाद उनकी सल्तनत को संभाल सके। एक सूफी संत अकबर के गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। और ठीक इसी जगह पर हजरत शेख सलीम चिश्ती की दुआओं के बाद अकबर की रानी जोधाबाई से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया जहांगीर। अपनी जीत की खुशी में बादशाह अकबर ने एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा बनवाया जिसे हम बुलंद दरवाजे के नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे फतेहपुर सीकरी के बहुत ही शानदार महलों और इतिहास के बारे में। इसके साथ ही फतेहपुर सीकरी आने पर आपको कहां-कहां घूमना चाहिए इसकी जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह इमारत जो आप देख रहे हैं यह कभी बादशाह अकबर का दीवाने खास हुआ करता था, जहां पर बादशाह अपने दरबार के नवरत्नों के साथ मिलकर बड़े फैसले लिया करते थे। बाहर से देखने पर यह 2 मंजिला लगने वाली इमारत असल में अंदर से 1 मंजिल की ही है। इसके ठीक बीच में बादशाह अकबर बैठा करते थे और इसके चारों ओर उनके नवरत्न बैठा करते थे। यह 5 मंजिला महल जिसे पंच महल के नाम से जाना जाता है, इसी में जोधाबाई रहा करती थी। यह पूरा स्ट्रक्चर खम्भों पर टिका हुआ है जिसमें कुल मिलाकर 176 खम्भे हैं। 176 खम्भों पर टिके इस शानदार महल के प्रत्येक पिलर की नक्काशी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसकी 4थी मंजिल पर जोधाबाई रोज सुबह सूर्य की पूजा किया करती थी। और यही वह जगह है जहां पर बादशाह अकबर अपनी रानियों और नवरत्नों के साथ चौसर का खेल खेला करते थे और प्यादों की जगह दासियां रंग बिरंगी पोशाक पहनकर खड़ी रहा करती थी। पासा फेंकने पर जो अंक आता था दासियां उसी अंक के हिसाब से इस चौसर पर आगे बढ़ती थी, जो कि आपको यहाँ की जमीन पर आज भी दिखाई देता है। सामने वाली छोटी छतरी में बादशाह के ज्योतिषी बैठा करते थे जिनका नाम ज्योतिषी पंडित पुरुषोत्तम दास था। इस छतरी की बनावट बहुत ही अनोखी है और दक्षिण भारतीय कला से मिलती जुलती है। इसके चारों तरफ आपको मगरमच्छ के मुंह दिखाई देते हैं जिसके आंख, कान, नाक और पैर आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। और यह जो इमारत आपको दिखाई दे रही है कभी बादशाह अकबर का खजाना महल हुआ करता था, जहां पर आज भी हर कॉर्नर पर तिजोरियां बनी हुई दिखाई देती हैं और इन तिजोरियों में बेशकीमती हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी कपड़े की थैलियों में भरकर रखे जाते थे। और इसी के साथ ही इस खजाना घर के चारों तरफ पत्थर के बड़े बड़े दरवाजे भी लगाए जाते थे जिसके निशान आप आज भी वहां पर देख सकते हैं। सामने बने चैम्बर में सभी धर्मों के अनुयायी अपने धर्मों की किताबों का अध्ययन किया करते थे और यही वह जगह है जहां पर बादशाह तुलादान किया करते थे। इस तुलादान में बादशाह अपने वजन के बराबर या अपने शहजादे के वजन के बराबर गरीबों को सामान बंटवाया करते थे, जिसमें खाना, कपड़ा, सोना, चांदी इत्यादि रहता था। और अभी हम आ चुके हैं बादशाह अकबर के दीवाने आम में। ठीक इसी जगह पर बादशाह अकबर और उनके सलाहकार और मंत्री बैठा करते थे। आसपास के कॉरिडोर में अकबर के दरबार के मुख्य लोग बैठा करते थे और इस घास के मैदान में आम जनता बैठा करती थी। इसके साथ ही बने एक दूसरे घास के मैदान में अकबर का हाथी एक पत्थर से बंधा रहता था। जब बादशाह किसी दोषी को सजाए मौत देते थे तब उस अपराधी को इस हाथी के पैरों के तले कुचलवा कर मरवा दिया जाता था। अकबर बादशाह का हाथी जिसका नाम हिरण था, जब मरा तब उसकी याद में बादशाह अकबर ने एक मीनार भी बनवाई जिसे हम हिरण मीनार कहते हैं। यह हाथी जोधाबाई के पिता ने बादशाह को तोहफे में दिया था। यह खूबसूरत सा दिखने वाला मैदान पहले मिट्टी का उबड़ खाबड़ मैदान हुआ करता था जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बेहतर स्थिति में रखा हुआ है।
और अभी हम आ चुके हैं अकबर की बेगम रुकैया बेगम के श्रृंगार घर में। उस समय पर इसमें हीरे जवाहरात कांच और पत्थर लगे हुए रहते थे, इसलिए इसे हम शीश महल के नाम से भी जानते हैं। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी मुगल, हिंदू, क्रिश्चियन आर्किटेक्चर में बनी हुई है। और दोस्तों, यही वो जगह है जहां पर संगीत सम्राट तानसेन अपना रियाज किया करते थे और इसी जगह पर तानसेन ने सिर्फ अपने संगीत से ही बुझे हुए दीपकों को दीपक राग गाकर जला दिया था। संगीत सम्राट तानसेन बैठा करते थे, उसके आसपास का जो तालाब आपको दिखाई दे रहा है, इसको अनूप तालाब के नाम से जाना जाता है और कहते हैं इस तालाब में शुद्ध गुलाब जल भरा रहता था। अभी हम जिस कमरे में हैं, यही थी अकबर की ख्वाबगाह। यहाँ पर बादशाह अकबर सोते थे। यहाँ पर बादशाह अकबर का बेड जमीन से काफी ऊंचा बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस पर जाने के लिए चंदन की लकड़ी की सीढ़ियां बनी हुई थी और यह ख्वाबगाह कालीन और सजावटी पर्दों से सजी हुई रहती थी। जोधाबाई महल से कुछ ही कदमों की दूरी पर बना हुआ है जोधाबाई का मंदिर, जहाँ पर जोधाबाई पूजा किया करती थी और भगवान कृष्ण की मूर्तियां उस मंदिर में स्थापित हुआ करती थी। इसी के साथ ही इस मंदिर की दीवारों पर बने आलों में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित थीं। यह महल है बादशाह अकबर की दूसरी रानी मरियम का, जो कि 4 कमरों का महल है। इसकी दीवारों पर अलग अलग जानवरों की पेंटिंग देखने को मिलती है। मरियम महल के अंदर आपको देखने को मिलती है भगवान कृष्ण, राधा और कई देवी देवताओं की कई सौ साल पुरानी पेंटिंग। और यह जो आप छोटी छोटी छतरियां देख रहे हैं, इनमें किन्नर रहा करते थे, जो अकबर के हरम की रानियों की सुरक्षा और उनकी देखरेख भी किया करते थे। अभी हम जिस इमारत के सामने खड़े हुए हैं, यह अकबर की बेगम रुकैया बेगम और सलीमा सुल्ताना का महल हुआ करता था। इसी के ठीक पास में घोड़ों के अस्तबल से आने वाली बदबू की वजह से रुकैया बेगम और सलीमा सुल्ताना इस महल में ज्यादा दिन नहीं रहीं और उसके बाद यह महल बादशाह अकबर ने अपने सलाहकार बीरबल को दे दिया था और यह आज भी बीरबल महल के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत ही जल्द। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं बनाता रहता हूँ।